को जब तक पानी लेते ये न चैन से सोते हैं, न ये चैन से जिंदगी में बैठते हैं, न ये थकते हैं। सिमिलरली मेरी फैमिली की कहानी, मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे और वहाँ से निकल के सीधे वो 3rd कैटेगरी में आए। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मैं बहुत ही गरीब फैमिली से रहा। मेरे दादाजी राजस्थान में, अगर आप भीलवाड़ा जाएंगे तो भीलवाड़ा से 50 किलोमीटर के लिए एक जगह पड़ती है गुलाबपुरा विजयनगर, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। वहाँ पर जिस चौराहे से आप निकलेंगे उसका नाम है 27 मील। उस चौराहे पे मेरे दादाजी मजदूरी किया करते थे। 10 बाय 10 के कमरे में मेरा परिवार विजयनगर में किराए पे रहा करता था। किराए का मकान था हमारा। हालात बहुत ज़्यादा खराब थे। मेरे फादर ने छोटी सी उम्र में कचौरी बेचने का काम चालू कर दिया था। कारण ये था कि घर की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब थी, जो गाय सड़क पर गोबर कर देती, उस गोबर को इकट्ठा करके मेरे फादर लेकर आते थे, उसको सुखाया जाता था। दैन 2 दिन बाद मेरे घर का चूल्हा जलता था। 7 जनों को का पेट पालना मेरे दादाजी के लिए मुश्किल हुआ करता था। वो अक्सर मेरे फादर को बोला करते थे, क्योंकि मेरे पिताजी से बड़ी मेरी बुआ थी और बुआ से जस्ट छोटे मेरे फादर थे। यहाँ पर क्या बोलते हैं, बुआ ही बोलते हैं। यस, बुआ थी, तो बुआ से जस्ट छोटे मेरे फादर थे। तो मेरे फादर को अक्सर मेरे दादाजी बोला करते थे कि बेटा एक काम कर, किसी साइकिल की दुकान पर टायर वायर खोलने का काम सीख ले, तो पैसा कमा के लाए। मेरे फादर ने मना कर दिया। आज भी कभी आप निकलो जयपुर से भीलवाड़ा के लिए तो किसी से पूछना विजयनगर कब आएगा, आपको बोर्ड दिख जाएगा। वहाँ पर आप चले जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। एंटर विजयनगर में एंटर करते एक सरकारी अस्पताल है, उसके सामने जस्ट एक कमरा बना हुआ है। वो कमरा आज भी है। उस कमरे के अंदर वो किराए पर रहा करते थे। वहाँ आसपास पूछोगे तो लोग बता देंगे। 10 बाय 10 के कमरे से उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया। मेरे फादर ने 13-14 साल की उम्र में कचौरी बेचना चालू कर दिया था। सरकारी दफ्तरों के अंदर जाते थे, स्कूल में जाके वो कचौरी बेचते थे। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद स्कूल के बाहर कचौरी लेके बैठ जाते थे। सरकारी दफ्तरों के अंदर स्कूल से आके कचौरी लेके चले जाते थे। इस टाइप का वो काम करा करते थे। जैसे जैसे उन्होंने अपना स्कूल पूरा किया, स्कूल से निकल के वो अजमेर गए। अजमेर में एक कॉलेज है जिसका नाम है DAV कॉलेज। हेलो, पता कर लेना आप लोग। DAV कॉलेज में मेरे फादर ने एडमिशन लिया और वहाँ पर भी हालात इतने ज़्यादा खराब थे कि कचौरी बेच के उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई को कंप्लीट किया। ढाबा जानते हैं, ढाबा ही बोलते हैं अपने ढाबे के अंदर वो कचौरी बेचते थे। उसी ढाबे में उनके बचपन का दोस्त उनको बोला करता था कि एक काम कर, तू ढाबे में मत रहा कर, तू घर पे आ जा। घर से मतलब मेरे कमरे पे आ जा, क्योंकि उनके बचपन के दोस्त ने वहाँ पे कमरा ले रखा था अजमेर में। तो मेरे फादर उसके पास चले गए। दोनों उसी कमरे में रहा करते थे। वो बचपन का दोस्त उनका उसी कमरे में रहा करता था। मेरे फादर ने दिन रात पढ़ाई करी, दिन रात मेहनत करी। और जब 3 साल कॉलेज कंप्लीट होने के बाद वो कॉलेज से निकले तो मेरे फादर राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर ज्वाइंट कैडर बन गए, इक्वल टू IAS ऑफिसर। और मेरे फादर की 1 महीने की सैलरी थी 25,000 रुपये महीने। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स के हेड। अगर आप जयपुर जाएंगे तो जयपुर में एक जगह है 22 गोदाम। 22 गोदाम पर एक बिल्डिंग है जिसका नाम है नेहरू सहकार भवन। उस नेहरू सहकार भवन की 6ठे फ्लोर पर मेरे फादर का ऑफिस हुआ करता था। AC ऑफिस, शानदार सरकारी गाड़ी, गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती, सरकारी बंगला, सरकारी नौकर। जिंदगी 180 डिग्री कौन से बदल गई। 25,000 रुपये महीना सैलरी। अगर आज से कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे हिसाब से 2 से 2.5 लाख रुपया महीना बनता है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? हेलो, जिंदगी एकदम चेंज हो गई। खुशियां घर में आ गई। पिताजी की शादी हो चुकी थी। अगर आपको ऐसी नौकरी मिल जाए तो कैसा लगेगा? हेलो, कैसा लगेगा? लगेगा सबको? बस यही हमारा ड्रॉप है, यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अच्छा क्यों लगेगा?
आपको अच्छा लगा था? मुझे एक बात बताओ, वो सरकारी नौकरी जो मिली, वो सरकारी नौकरी मेरे फादर की पर्सनल थी या सरकार की थी? सरकारी बंगला जो मिला वो मेरे फादर का था या सरकार का था? सरकारी पत्ती जो लाल रंग की मिली थी वो सरकार की थी या मेरे फादर की थी? सरकार। अच्छा, वो सरकारी जो नौकर मिले थे वो फादर के थे या सरकार के थे? सरकार के। तो मेरे फादर का क्या था? बस, और कुछ भी तो नहीं था। अगर नौकरी चली जाएगी तो क्या मिलेगा मेरे फादर को? कुछ नहीं। अच्छी कैसे हुई? अच्छी कैसे होगी? एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी के अंदर सरकारी नौकरी के पीछे भागता है, राइट सर? समझना, 6,000 रुपया महीना सैलरी मिलती है जिससे घर के खर्चे चलते हैं, बैंक बैलेंस नहीं बनता। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? राइट। 65 साल नौकरी करता है, 65 साल नौकरी करके रिटायर होता है तो सरकार उसको देती है 70 लाख रुपया, जो आपके प्रोविडेंट फंड और सब पैसा मिला के इकट्ठा होता है, जो भी होता है, ये मेरे को नहीं पता, राइट सर? कितना मिलता है? 70 लाख रुपया। इसमें से 50 लाख हो जाता है घर बनाने में खर्च, 10 लाख का खर्चा हो जाता है बेटी की शादी में, और 10 लाख का खर्चा हो जाता है बच्चे की एजुकेशन पे लिया हुआ लोन। टोटल 65 साल से 75 साल की उम्र तक आते आते बैंक का बैलेंस हो जाता है मुर्गी का अंडा। मुझे बताओ सरकारी नौकरी अच्छी कैसे हुई? सही है? कैसे हुई अच्छी? अगर पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद 75 साल की उम्र तक आते आते अगर मेरा बैंक बैलेंस 0 हो रहा है और 75 साल की उम्र में आते आते तो अगर अपनी बहू से ये बोल रहा हूं कि ये बहू एक कप चाय पिला दे, और बहू मुझे जवाब दे रही है घर के कोने में बैठे रहो, टाइम होगा तो पिलाऊंगी। तो मुझे बताओ ये सरकारी नौकरी अच्छी कैसे हुई? अरे जिस ऑफिस से आप एक पेन उठा के नहीं ला सकते, एक कुर्सी उठा के नहीं ला सकते रिटायर होने के बाद, तो नौकरी अच्छी कैसे है? जिसके पीछे पागलों की तरफ भाग रहे हैं कि सरकारी दामाद बना दो, सरकारी दामाद बना दो, सरकारी दामाद बना दो। जहां 75 साल की उम्र में हमारी जेब में 1 रुपया नहीं होता, वहां पर आरसीएम बोलती है क्या हुआ कि सर कोई काम नहीं बचा, फॉर्म लगा दे, 5 साल मेहनत कर, 80 साल में तेरे महीने की इनकम होगी 1 लाख रुपया महीना। जब तू 85 का हो जाएगा तो भी लाख रुपया, तू 95 का हो जाएगा तो भी अकाउंट में आएगा, तू 105 का हो जाएगा तो भी अकाउंट में आएगा, तू 150 साल का हो जाएगा तो भी अकाउंट में आएगा। जब तक जिएगा ये पैसा तेरे अकाउंट में आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। तो मुझे बताइए वो सरकारी नौकरी अच्छी है या आरसीएम अच्छा? और उस समय बहू पता है क्या बोलेगी? अरे सुनो, पापा के कमरे में एसी लगवा दो, गर्मी लगती है पापा को। उससे मैं पापा नहीं बोल रहे होंगे, उससे मैं पापा के अकाउंट में जो चेक आ रहा है ना वो बोल रहा हूँ। और जाते जाते अपने बेटे को क्या बोलकर जाओगे? टेंशन मत करना, अभी तेरे नाम पर है। अगर इससे बेहतर व्यापार हो तो कोई बता दो। सिविल रिपोर्ट मेरे फादर को समझ में आ गया, उनको रास्ता नहीं मिल रहा था। अगस्त सन 2000 में एक आदमी ये बिजनेस मेरे पापा के पास लेकर आया, एक पेंट बेस के साथ। मेरे फादर ने इस बिजनेस को चालू किया। अब 250 किलोमीटर दूर अपने दोस्त के पास जाके बताया, सुन फॉर्म साइन कर, आरसीएम आया है। दोस्त ने बोला 3 दिन बाद आना। पिताजी 3 दिन बाद फिर पहुंच गए 250 किलोमीटर दूर, फॉर्म साइन कर। दोस्त बोला 4 दिन बाद आना। पिताजी 4 दिन बाद फिर पहुंच गए, फॉर्म साइन कर। जबरदस्ती फॉर्म साइन करवाया और उस दोस्त के साथ काम चालू किया। आज जानते हो दोस्त कौन है? वो बचपन का जो उस समय मना किया करता था, वो और कोई नहीं है, मिस्टर विजेंद्र सिंह राठौड़ है, जो इस बिजनेस के डायरेक्टर है, जिनकी मेडिकल की दुकान है निपाच में।
और वही विजेंद्र सिंह राठौर जो अपनी मीटिंग में बोलते हैं अब तक आरसीएम से मैंने 70 करोड़ रुपया कमाया है। कितना कमाया है? 70 करोड़ रुपया। जब 70 करोड़ कमाया होगा तो प्रॉपर्टी कितनी की होगी भाई? यही चीज मेरे फादर को समझ में आई। वो दिन रात चलते गए, अपने दोस्त के साथ भागते रहे, कभी रुके नहीं, कभी थके नहीं। आरसीएम की पहली इनकम से उन्होंने गाड़ी परचेज करी थी, जिस गाड़ी का नाम था मारुति 800, गाड़ी नंबर था RJ14 5C 1805। गाड़ी का नंबर रिपीट कर देता हूँ, RJ14 5C 1805 मारुति 800। उस गाड़ी को लेके वो चले थे, दिन रात मेहनत करी। आज मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है, उनको इस दुनिया से गए हुए लगभग 12 साल से ऊपर हो गए। 2013-23 फरवरी को उनका देहांत हुआ, उनको अटैक आ गया था।